Hello, dear students. I am Rohit Tiwari. Welcome to the aromatic classes. I am going to discuss today the J-Mains J-Mains questions of mathematics asked on 22nd January 2025 Shift 1 पेपर। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि लेट द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला बी 1,14 एंड 1,-12. It passes through the point 1,6. Then length of its latus rectum is. मतलब कि एक हाइपरबोला का वो क्या पूछा है, लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होगा, और गिवन क्या है कि इस हाइपरबोला का, अगर एक हाइपरबोला है, ठीक है, एक हाइपरबोला है, हाइपरबोला, ठीक है, तो उसने क्या दे रखा है, इसका फोकाई दे रखा है, दोनों फोकाई, एक फोकाई इधर होता है और एक इधर, ये सब लोग जानते होंगे। ठीक है, एक दे रखा है 1,14 और दूसरा दे रखा है 1,-12। ठीक है, फिर जो है उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो हाइपरबोला है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है, कौन से पॉइंट से, 1,6 से, तो 1,6 मान लेते हैं, कहीं पे भी होगा पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो पूछा क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो सब लोग जानते होंगे कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, 2a² ठीक है, तो हमें ए और बी चाहिए। ए और बी का मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखो, अगर ये 1,-12 है और ये 1,14 है, ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस, तो इनके बीच का डिस्टेंस देखो इधर कि डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालें, ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है दोनों ही 1 है। ठीक है, तो 14 इधर और ये -12 इधर, तो टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा 26। ठीक है, आप जो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 26 आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हाइपरबोला में एक प्रॉपर्टी सब लोग जानते होंगे कि जो दोनों फोकाई है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2BE, क्योंकि ये होता है BE, ठीक है, और ये भी होता है BE। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2BE। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि 2BE जो हो गया वो 26 के इक्वल हो गया। एक तो कंडीशन है ये हमारे पास। ठीक है, दूसरा क्या है, तो ये देखो कि ये किसी पॉइंट P से पास हो रहा है, ठीक है, और ये फोकाई F1 हो गया और ये F2 हो गया। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि मॉड ऑफ पी F1 माइनस पी F2 जो होता है वो होता है 2B के इक्वल। ठीक है, ठीक, तो पी F1 कितना हो जाएगा, इस यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये बताओ तो जरा सब लोग। ये भी देखो, ये 1,-12 है और ये 1,6 है, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो ये डिस्टेंस 18 हो जाएगा, होगा। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ठीक है, तो ये 1,6 है, ये 1,14 है, तो डेटा बहुत ही अच्छा दे रखा हमारे लिए। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया कितना हो जाएगा, 18, 8 और 26। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं, एक नया फिगर बनाते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा पॉइंट P, ये हो गया हमारा F1, ठीक है, और ये हो गया F2 हमारा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना हो, ये था 1,14, ये है 1,-12 और ये है 1,6। ठीक है, इनके इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, तो 14 और 6, तो ये हो गया 8 और ये कितना हो जाएगा, 18। ठीक, और इनके इनके बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, तो हमें ये पता है कि PF1 माइनस PF2 का मॉड, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 2B। ठीक है, तो ये देखो ये कितना है, 18 और ये कितना है, 8। अगर 8 में से 18 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो -10 आ जाएगा, जो कि क्या है, अगर मॉड लगा देते हैं तो 10 हो जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 2B। ठीक है,
तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 10/2 मतलब 5, b आ गया हमारा 5। ठीक है, अब क्या है कि अभी हमने बताया कि इनके बीच का डिस्टेंस, जो फोकाई के बीच का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो कितना होता है 2b इंटू ई, ये है 26 और b की वैल्यू अभी हमने निकाला कितना 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों मिलाकर 10। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि E इक्वल्स टू 26/10, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा A नहीं निकला। ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है 2a² b, तो a अभी नहीं निकला। a कैसे निकलेगा, तो हमें ये पता है कि इसेंट्रिसिटी b और a में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, तो ये पता है कि E इक्वल्स टू √1 प्लस, ठीक है 1 प्लस a²/b²। ठीक है, क्योंकि ये हाइपरबोला है तो इसका इसेंट्रिसिटी क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है, ये सब लोग जानते होंगे। तो इसेंट्रिसिटी 1 प्लस हमने बोला था बड़े वाले का स्क्वायर डिवाइड बाई छोटा वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 1 प्लस a²/b² का मतलब 25 और e की वैल्यू हमें पता है कितना, तो 26 का मतलब ये 13/5 हो जाएगा, होगा ना। ठीक, तो ये 13/5 लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 169/25 इक्वल्स टू 1 प्लस a²/25। ठीक है, अब यहां से जो कैलकुलेट करोगे तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या हो जाएगा 2a²/b, इसका मतलब 2 इंटू a की वैल्यू 12 आ गई तो a² 144 डिवाइडेड बाई 5, तो 288 डिवाइडेड बाई 5, ये आंसर आ जाएगा हमारा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन आ गया हमारा कॉम्बिनेशन का। ठीक है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिफरेंट लेटर्स सच दैट द लेटर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एंड मिडिल लेटर इज एम। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाएगा। कह रहा है कि हमारे पास कितने टोटल ऑप्शंस है, कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है 5 लेटर्स का। ठीक है, तो हमने 5 कॉलम, 5 जो है बॉक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक, और कह रहा है कि मिडिल वन इज एम, तो मिडिल वन का मतलब थर्ड पोजीशन पे एम को उसने फिक्स कर दिया। ठीक है, और कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि अगर एम मिडिल टर्म है, ठीक है, और 5 लेटर का वर्ड बनाना है हमें, तो कितने तरीके से इसमें हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी और ए नहीं होना चाहिए, ये केस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम इस केस में हम क्या बोल कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल एम के इधर टोटल लेटर्स कितने होंगे, बताओ एम कौन से लेटर पे आता है, अगर एबीसीडी हम काउंट करें एबीसीडी से, ठीक है, तो एम कितने पे आएगा 13th पे। ठीक है, तो ये 13th पोजीशन पे एम आता है। ठीक, एम अगर 13th पोजीशन पे आ रहा है तो जो है अगर एम 13th पे आ रहा है पोजीशन पे, ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एम 13th पोजीशन पे आ रहा है तो इस एम के इधर जो है टोटल 12 लेटर्स होंगे। ठीक है, 12 लेटर्स, और इधर कितने लेटर्स हो जाएंगे, इधर 13 लेटर्स, टोटल 26 होते हैं ना, 12 13 और 13, टोटल कितना हो गया 26। ठीक है, तो जो है हम ये कह सकते हैं कि ये 12 लेटर इधर हो गए और 13 लेटर इधर हो गए। ठीक, अब आगे हम ये करेंगे कि इन 12 लेटर्स को के लिए टोटल प्लेसेस कितने हैं 2। ठीक है, तो अगर हम परम्यूटेशन करते हैं, ठीक है, अगर हम परम्यूटेशन कर दें कि यहाँ पे ऑप्शन हो गया कितने लेटर्स का 12p2 कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों आ जाएंगे। ठीक है,
तो इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे क्या कि टोटल हमारे पास 12 लेटर्स, 2 प्लेसेस, तो इधर क्या हो जाएगा 12C2, कितना 12C2 इधर, और इधर कितना हो जाएगा 13C2, ठीक है, हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। 12C2 इधर और 13C2 इधर, ठीक है, चॉइस ऑफ 2 आउट ऑफ 12, ठीक है, चॉइस ऑफ 2 आउट ऑफ 13, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इजी क्वेश्चन था। इसके बाद ये क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का, बोल रखा है कि इफ ए बी अ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -2, ठीक है, और कह रहा है कि determinant of 3 of adjoint of determinant of minus of this equals to 2 to the power n into 3 to the power n, where m is greater than or equals to n, ठीक है, then 4m plus 2n is equals to 4m plus 2n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है कि ये जो टर्मिनल्स लगाए हुए हैं, ठीक है, एक एक करके इनको क्या करेंगे हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता है कि अगर मान लो ये हमने पढ़ा है कि अगर कोई k है और ये है, ठीक है, और इसका ऑर्डर अगर 3x3 का सपोज, ठीक है, 3x3 का, तो इसको हम लोग क्या करते थे, ये जैसे ही ये कांस्टेंट है वो बाहर आता है तो इसका पावर 3 हो जाता है, ठीक है, k to the power 3 इंटू ये लिखते थे, ठीक। तो हम लोग काम क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग काम क्या करेंगे कि इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 adjoint of determinant of minus of 6 adjoint of, ठीक है, ये है। तो पहले एक डिटर्मिनेंट को हटाते हैं, पहला वाला, ये वाला, ये वाला, इनको हटाओ। तो जैसे ही हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 बाहर आएगा, 3 का पावर कितना आ जाएगा 3। अब अंदर क्या बचा, ये अब ये बचा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ऑफ 6 एडजॉइंट ऑफ, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब एडजॉइंट जब भी हटता है तो पावर एक क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ये सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a, ठीक है। इसका पावर कितना हो जाएगा, ये एडजॉइंट जैसे ही हटा इसका पावर कितना हो जाएगा, टोटल पावर कितना था, ऑर्डर कितना था 3x3 का, तो ये एक माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 इसका मतलब 2 हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे ही -6 बाहर आएगा तो ये कितना था 2, और यहां से आता हमारा 6 का पावर 3, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू ये -6, तो -6 का पावर कितना हो जाएगा 3, तो आता है इसके जस्ट बाहर आने से, और ये एक पावर जो 2 लगा है ये भी इसके ऊपर आ जाएगा, आएगा, ठीक है। फिर जो है अब सबको हम लोग जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, ठीक ठीक है। फिर एडजॉइंट, जैसे ही एडजॉइंट आएगा बाहर, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ मॉड ऑफ 3 ऑफ ये, ठीक है, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब इस एडजॉइंट को हम लोग क्या करेंगे फिर से बाहर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू -6 टू द पावर, ये 6 हो गया, और फिर अभी क्या था ये पावर था ना, ठीक है, ये 2 होगा ना अभी, ठीक। अब जैसे ही एडजॉइंट बाहर आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 3, और इसका पावर फिर से क्या हो जाएगा, ये अब 4 हो जाएगा, 2 पहले से था, और फिर जैसे ही एडजॉइंट हटा एक पावर और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा। फिर 3 टू द पावर 3 इंटू -6 टू द पावर 6 इंटू, अब ये 3 जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये 3 का पावर 3 और इसका पावर 4, ये वाला, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा पावर 4, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी -2, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई
3 का पावर 3 इंटू ये 6 का मतलब 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 6 और ये 3 का पावर 12 इंटू 2 टू द पावर 4। तो 2 का टोटल पावर कितना आ गया? 4 और 6 10। तो 2 का पावर आ गया कितना? 10। तो n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 10, ठीक है। और फिर 3 का पावर टोटल कितना हो गया? 3 6 9 और 9 और 12 21। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 21, ठीक है। अब पूछा क्या है? 4m प्लस 2m की वैल्यू। तो 4 इंटू एम, 4m कितना है? 21 प्लस 2n था, तो 2 इंटू n की वैल्यू कितनी थी? 10। तो ये हो जाएगा 84 प्लस 2104। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या है? e टू द पावर 5 log x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 8, सॉरी x टू द पावर 8। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि दोनों तरफ क्या ले लें? लॉग ले लें, ठीक है। तो जैसे ही लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लॉग, ठीक है, e टू द पावर 5 ln x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? लॉग x टू द पावर 8, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा लॉग का कि लॉग x टू द पावर n होता है, तो n जैसे बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 8 log x, ये बोल सकते हैं ना इसको, 8 log x। और ये क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो ये पावर जो है सीधे आ जाएगा यहाँ पे 5 log स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब log x को हम लोग t मान लेते हैं या फिर y मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 8y। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 8, सॉरी, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं इसको कि 5y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं क्या आएगा। फैक्टर्स बताओ क्या आएगा? 5y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 का, तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर, ठीक है, 5 3 जा 15, तो माइनस 5y माइनस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 5y को हम क्या लेंगे? कॉमन, तो ये y माइनस 1 आ जाएगा और माइनस 3 ले लेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 5y माइनस 1 और y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, बोल रखा है प्रोडक्ट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x बताना है हमें, ठीक है। तो y की दो वैल्यूज आ गई, क्या आ गई? एक आया 1/5, दूसरा क्या आ गया? y इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो जैसे ही 1/5 आया, ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में x की वैल्यू क्या आ जाएगी? log x हो गया 1/5 ना, तो जैसे ही log x 1/5 हुआ तो x क्या हो जाएगा? e टू द पावर 1/5, ठीक है। और log y, log x अगर 1 हो गया, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा इस केस में? e टू द पावर 1, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है। अगर यहाँ पे 1/5 निकाल के, ठीक है, यहीं पे छोड़ देंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। 1/5 आया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 माइनस 3 आया, तो y की वैल्यू क्या आया? 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे 3/5 भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं है। यही क्वेश्चन में बच्चे यहीं पे गलती करेंगे जल्दी जल्दी में, e टू द पावर 3/5 करेक्ट कर देंगे और चले आएंगे खुशी खुशी कि हमने सही किया है। लेकिन होगा क्या? उन्होंने गलती कर दिया। क्वेश्चन क्या है? देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x क्या होगा, ठीक है। तो दो रियल वैल्यूज क्या क्या निकली? एक e टू द पावर 3/5 निकला और एक e टू द पावर 1 निकला। इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर, ये जो 3/5 था उसमें ऐड करेंगे 1, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 8/5। ये आंसर हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो जब आईआईटीज जो है क्वेश्चन सेलेक्ट करती हैं तो ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग बनाती हैं। तो यहाँ पे अगर e टू द पावर 8/5 होगा तो वो सही होगा, अगर ये मारोगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है।
अब ये देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन से, ठीक है, रिलेशन से। वो क्या कह रहा है कि फाइंड एंड नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a इक्वल्स टू 1 2 3, तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। अब कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि जैसे ही ये नंबर ऑफ टर्म 3 आया, मतलब 3 एक सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो इसका इक्विवेलेंस रिलेशन डायरेक्ट आंसर हमारा 5 हो जाता, ठीक है। लिखते हैं कैसे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो, अगर हमारा ये बन जाए 1,1 2,2 एंड 3,3, एक तो हमारा ये बन जाए, ठीक है। फिर दूसरा क्या बन जाए, एक रिलेशन हमारा ये R1 हो गया, मान लो R2 क्या बन जाए, यही बने 1,1। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो जाए, ठीक। कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1,1 2,2 3,3, फिर क्या हो जाएगा, अगर हम लेते हैं 1,2, ठीक है, तो 2,1 भी हमें लेना पड़ेगा, एक रिलेशन ये बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा 1,1 2,2 3,3, अगर हम किसको लेते हैं 1,3 को लेते हैं तो 3,1 भी हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन 1,1 2,2 3,3, फिर ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर 2 और 3 को लेते हैं एक साथ, ठीक है, 2 और 3 को, तो 3 और 2 को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार एक रिलेशन वो आएगा कि 1,1 2,2 दिस, ठीक है, ये पूरे आ जाएंगे इसमें, मतलब 1,1 2,2 3,3 1,2 1,3 3,1, फिर 2,3 एंड 3,2, तो यही 5 रिलेशन बनेंगे, दैट्स व्हाई आंसर हमारा क्या जाएगा 5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इजी क्वेश्चन था बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको इजी और मॉडरेट के बीच में भी नहीं बोलेंगे, इसको इजी बोलेंगे, क्योंकि अगर कोई भी लड़का बोर्ड के लिए भी तैयारी प्रिपरेशन कर रहा होगा तो भी इस क्वेश्चन को कर लेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि शॉर्टेज बिटवीन द लाइंस x-1/2 इक्वल्स टू y-2/3 इक्वल्स टू z-1/4 एंड x + 2/7 इक्वल्स टू y-2 दिस। दो लाइंस दे रखे हैं, इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है शॉर्टेज डिस्टेंस का, क्या होता है, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। तो a2 - a1 पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 क्या आएगा हमारे पास, b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 में हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे i j k फिर 7 8 2 ये होता है, ये b1 हो गया, इसको b2 मान लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, ये 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने सबको आता है, आई कैप, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, अब इसके रो और कॉलम को ढक देंगे, 8 4 जा 32 32 - 6 कितना हो जाएगा, 32 - 6 26, ठीक है। फिर माइनस ऑफ जे कैप को फैक्टर सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो जे के लिए लेंगे तो इसके रो और कॉलम को ढकेंगे, तो 7 2 एंड 2 4 बचा है, तो 7 4 जा 28 -4 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 जे कैप आ गया। फिर के कैप के साथ क्या आएगा, तो के कैप के साथ क्या आ जाएगा बताओ तो, 7 3 जा 21 21 - 6 5, तो 5 के कैप आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं a2 - a1, ये कितना बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है 2 - 2 1, ये क्या है -1 2 एंड 1, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे,
2 में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं -1 को तो क्या आएगा? 2 - 1 यहाँ पे कितना 2 - 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 3i कैप, ठीक है? और ये भी -2 ये भी -2 तो ये कितना हो जाएगा? 0 k कैप, 0 j कैप और फिर k कैप वाला कितना आ जाएगा? तो ये 1 है और वो -1 है तो प्लस 2 k कैप, ठीक है? ये अब जो है अगर हम इनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा 26 इंटू 3 78, ठीक है? और जे ये 0 है तो 0 हो जाएगा और ये 5 2 ज़ा 10 तो 78 प्लस 10 कितना हो जाएगा 88 आ जाएगा, ठीक है? और इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन में 1 2 7 7 सब में है, ठीक है? तो ये 88 जैसे ही आया हम इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है? अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? कह रहा है कि लेट f(x) बी द रियल differentiate function such that f of 0 equals to 1 and f(x plus y) equals to fx into f dash y plus fy into f dash of x for all x comma y belongs to R. Then summation of n equals to 0 to 100 log fn base e equals to what? ठीक है? अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हो जाएंगे कि करे क्या, यहाँ पे शुरुआत कहाँ से करें क्वेश्चन का, ठीक है? तो एक ही चीज हमें दे रखा है क्या कि f ऑफ 0 कितना दे रखा है हमें 1 दे रखा है, ठीक है? तो हम काम क्या कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ये, ठीक है? इसमें क्या करते हैं कि पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 दोनों पुट कर दो, ठीक है? तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? देखो तो f ऑफ 0 प्लस 0 f ऑफ 0 प्लस 0 equals to f of 0 into f dash of 0 plus f of 0 into f dash of 0 हो जाएगा 0 प्लस 0 0 ही हुआ f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 तो ये 1 इक्वल्स टू 1 इंटू f dash of 0 प्लस 1 इंटू f dash of 0 हुआ ना। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि f dash of 0 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। देखो तो ये 2 f dash 0 हो जाएगा और इधर 1 2 से डिवाइड हो जाएगा तो f dash of 0 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमें क्या करना है कि इसी क्वेश्चन में, ठीक है? अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, कौन-कौन सी? एक f of 0 आ गई और एक f dash of 0 आ गई, ठीक है? तो हम काम क्या करेंगे कि इसी में पुट कर दो y इक्वल्स टू 0 पुट ओनली y इक्वल्स टू 0 अब क्या हो जाएगा f ऑफ ठीक है क्या पुट करना है y इक्वल्स टू 0 ठीक है तो y जैसे पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ x आ जाएगा केवल fx इक्वल्स टू f ऑफ 0 इंटू f डैश ऑफ y सॉरी y इक्वल्स टू 0 पुट करना है ना ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू ठीक है ये हो जाएगा f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ 0 ठीक है प्लस f ऑफ 0 प्लस f डैश सॉरी इंटू f डैश ऑफ x ठीक है ये आ जाएगा हमारे पास। अब f डैश ऑफ 0 की वैल्यू पता है हमें f ऑफ 0 की वैल्यू पता है यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू ये हाफ हो जाएगा तो 1/2 इंटू एफ एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा f0 की वैल्यू 1 होती है तो ये f डैश ऑफ x हो जाएगा ठीक है ये fx हाफ fx और ये fx है इसको इधर लेकर आओगे तो हम ये आके हो जाएगा इधर हाफ fx की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी f डैश ऑफ x के इक्वल ठीक है ये रिलेशन आ गया 1/2 fx इक्वल्स टू f डैश ऑफ x इसके बाद हम काम क्या कर सकते हैं कि
अगर आ गई हमारे पास क्या कि 1/2 fx की जो वैल्यू आ गई, क्या आया था, हाफ fx इक्वल्स टू f डैश ऑफ x, ठीक है, ये आ गई। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं चीज क्या कि f डैश ऑफ x अपॉन fx जो हो जाएगी वो जो होगी वो 1/2 के इक्वल होगी, हो जाएगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, log ऑफ fx होगा ना, और ये क्या हो जाएगा 1/2x प्लस सी। अब फिर से पुट करो x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे जैसे ही 0 पुट करोगे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से बोल सकते हैं कि log fx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2x, ठीक है। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। पूछा क्या है कि log e fn का सम बताना है 1 to 100 तक, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई कितनी, यहाँ पे x होता तो क्या होता था x/2, जैसे ये n आया तो ये n/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to 100 और किसकी, n/2 की, ठीक है। तो ये हो जाएगा n, ये जो होगी वो क्या हो जाएगी 1/2 और समेशन ऑफ n 1 to 100 कितना हो जाएगा 100 into 101, ठीक है। ये 50/50 50/50/2 2525 आ जाएगा आंसर, ठीक है, जो कि कौन सा ऑप्शन है 2525, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ओके। ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ये, डिफरेंशिएशन भी हुआ है इसमें थोड़ा सा यूज और थोड़ा सा स्पेशल स्पेशल सीरीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ समेशन ऑफ टी, अच्छा टीआर दे रखा, समेशन ऑफ टीआर इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड लिमिट आर इक्वल्स टू 1 अपॉन टीआर, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं, ये लोग ये सबको पता होगा ना कि समेशन ऑफ जो टीएन होता है वो क्या होता है हमारा एसएन होता है, ठीक है। तो यहां से कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये जो तुम्हें दे रखा है ना लंबा चौड़ा, ये कुछ नहीं है, वो क्या है एसएन, ठीक है। एसएन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन सीरीज, एक सीरीज का सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, मतलब समेशन ऑफ टीएन दे रखा है, ठीक है। हमें चाहिए क्या कि 1 अपॉन टीआर फ्रॉम एन, एन टेंड्स टू इंफिनिटी जो होगा, तो ठीक है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ 1 अपॉन टीआर फ्रॉम आर इक्वल्स टू 1 टू एन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है कि एसएन जो होता है वो समेशन ऑफ टीएन होता है, ठीक है। तो ये जो दे रखा है वो एसएन दे रखा है, तो अगर हमारे पास कहीं से टीएन निकल जाए तो काम बन जाएगा हमारा। तो टीएन क्या होगा, तो टीएन जो होता है वो क्या होता है, सब लोग जानते हो एसएन माइनस एसएन माइनस 1, ये तो होता है ना, एन सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म, ठीक है। तो एसएन क्या दे रखा है ये, तो टीएन कैसे निकालेंगे, इसमें से माइनस कर दो एसएन माइनस 1, तो एसएन क्या है 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 64, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, n माइनस 1 को, ठीक है। तो अगर n के जगह पे n माइनस 1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ तो, 2 इंटू n माइनस 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 2n माइनस 3, इस n के जगह पे क्या रखेंगे हम, सब्स्टिट्यूट करेंगे n माइनस 1, क्योंकि हमें क्या निकालना है Sn माइनस 1, तो Sn ये है, तो Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, माइनस करेंगे 2 इंटू n के जगह पे n माइनस 1 माइनस 1, ये होगा, ठीक है। फिर अगला वाला टर्म 2 इंटू n माइनस 1, ठीक है, क्या था प्लस 1, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 3, फिर नेक्स्ट
2 इंटू n-1 प्लस 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 64, ये तो रहेगा ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं ये कितना आ रहा है। ये तो एज इट इज पहला वाला रहेगा। दूसरा वाला देख लेते हैं, 2n -2 -1, तो ये आ जाएगा 2n -3, सब लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2n -2 प्लस 1, तो 2n -1 आएगा ये, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2n -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 प्लस 1, तो 2n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कितना आ जाएगा 2n -1, 2n -2 प्लस 3, तो 2n प्लस 3 आ जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 64, ठीक है। तो जो हमारा, इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है। तो यही सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। तो जो Tn आएगा वो क्या आएगा, Tn इक्वल्स टू 2n -1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 64, माइनस कर देंगे किसको, इस वाले को, तो क्या आ जाएगा 2n -3 इंटू 2n -1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 64, ठीक है। तो यहाँ से 1/64 को हम क्या ले लें बाहर, और फिर इसमें से कॉमन क्या क्या है, देखो ये 2n -1 यहाँ है, यहाँ भी है, फिर क्या है 2n प्लस 1 यहाँ है, यहाँ भी है, 2n प्लस 3 भी है, बचेगा क्या, तो जो जो कॉमन है पहले बाहर निकाल लेते हैं, 2n -1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है। फिर क्या है 2n प्लस 3, 2n प्लस 5 नहीं है, तो इसको इधर लेकर आ जाए, 2n प्लस 5, और इधर क्या बचेगा, तो 2n माइनस 3, तो माइनस ऑफ 2n -3 माइनस माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2n से 2n कैंसिल आउट, ये 8 आ गया टोटल ओवरऑल, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यू आई Tn की, जो रिलेशन आया Tn का, वो कितना आया, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, यहां से जो Tn आया वो आ जाएगा 1/64, ठीक है। और ये आ गया 8, तो इंटू 8, और ये क्या हो जाएगा 2n -1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 8 8 जा 64, ठीक। अब हमें क्या करना है, समेशन ऑफ 1/TR निकालना है, ठीक है। और R इक्वल्स टू 1 to n, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी 8 था ना, 8 अपॉन 2n -1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3, समेशन चाहिए कहाँ से कहाँ तक, तो n इक्वल्स टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये तो है। n-1 n प्लस 1 प्लस 3 8 अपॉन, उल्टा करेंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, ये बाकी सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या, R इक्वल्स टू 1 to n 1/TR, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। ठीक है। अब हम काम क्या करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये देखो एक AP ही बन रहा है, बन रहा है ना, ठीक है। तो हम काम क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं, बताओ, अगर 2n प्लस 3, ठीक है, माइनस कर दें 2n -1 को ऊपर, ठीक है।
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ तो? +4 4 आएगी ना? तो 4 हमने मतलब ऊपर हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 8 हमारा था ही पहले से, ठीक? उतने 4 से हम क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें। जैसे ही डिवाइड करेंगे ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 ज़ा, ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n ये हो जाएगा, ठीक है? माइनस 1 अपॉन क्या होगा, इससे डिवाइड करते हैं तो n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। यहाँ लिख देते हैं इसको, ये हो गया, ठीक है? तो ये हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे जैसे ही तो 1 अपॉन 1 से था, ठीक है? 2 माइनस 1 1 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 माइनस ये 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 रखते ही 5 इंटू 7 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक आ जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा ये, ठीक है? n तक लेकर जाएंगे तो ये नीचे जो है हमारा लिमिट लगाया था इन्फिनिटी तक, तो जैसे ही इन्फिनिटी नीचे आएगा इधर की वैल्यू 0 और ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये 1 अपॉन 1 इंटू 3, लेकिन 2 बाहर भी था तो 2 इंटू 1 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, 2/3 आंसर, ठीक है? 2/3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें 2/3 ऑप्शन है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? कुछ बच्चे इसको लंबा लेकर जाएंगे, कहेंगे कि क्या है, लेट द ट्रायंगल पी क्यू आर बी द इमेज ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1, 3, 3, 1 and 2, 4 in the line this, if the centroid of PQR is point alpha, beta, then, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये ट्रायंगल है, ये एक हमारी लाइन है, ठीक है? इस लाइन के अबाउट इसका इमेज बन रहा है तो ये एक ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है? तो कह रहा है कि लेट पी क्यू आर बी द इमेज ऑफ द, ठीक है? तो ये पी क्यू आर इमेज बन गया, मिरर इमेज, ये मिरर की तरह काम करेगा ये लाइन, ठीक? तो ये हो गया पी क्यू आर, ठीक है? इस ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, 1, 3 दे रखा है, 3, 1 दे रखा है और 2, 4 दे रखा है, ठीक है? अब क्या कह रहा है कि अच्छा, इसका जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड का जो वर्टिसेस पी क्यू आर का है वो दे रखा कितना, अल्फा बीटा दे रखा है, तो पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है? तो हम काम क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो एक बहुत लंबा तरीका है जो कि बच्चे यूज करेंगे मैक्सिमम टाइम, क्या करेंगे कि सबका अलग अलग इमेज निकालेंगे इस लाइन के अबाउट, इसका भी और इसका भी, इस लाइन के अबाउट, और फिर उसका सेंट्रोइड निकालेंगे, फिर अल्फा बीटा यहाँ पुट करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे, ठीक है? इसका शॉर्ट तरीका ये है कि डायरेक्ट अगर इसका सेंट्रोइड पूछा है तो सेंट्रोइड का जो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा, ठीक है, उसका इमेज भी इसका सेंट्रोइड हो जाएगा, ठीक है? तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं, ये पॉइंट जी, ठीक है, और फिर जी का इस लाइन के अबाउट जी डैश निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो जल्दी से करो तो सब लोग, क्या हो जाएगा, सी x1 + x2 + x3 अपॉन 3 क्या है
1 3 and 2, तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6/3 2 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। फिर दूसरा वाला 3 + 4 4, 4 4 + 4 8, 8/3 हो जाएगा। पहला वाला कितना आया 4 4 + 2 6, 6/3 2, तो इसका सेंट्रोइड आ गया कितना 2, 8/3। लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है x + 2y - 2 = 0। तो इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट बस इमेज निकाल देना है हमारा आंसर। आंसर नहीं आएगा, अल्फा और बीटा आएगा। आंसर क्या है 15 × अल्फा - बीटा, तो अल्फा - बीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सब लोग को पता है कि अगर लाइन है हमारे पास क्या ax + by + c = 0 और ये पॉइंट है क्या x1, y1, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा मान लो h, k, ठीक है। तो ये सबको पता है क्या है रिलेशन x1 - h अपॉन a = y1 - k अपॉन b = -2 × ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई a² + b²। याद रखना यहाँ पे मॉड नहीं लगता है, ठीक है, और यहाँ पे रूट भी नहीं लगता है, ठीक। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और फिर क्या कर देना है ये आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो ये काम आप खुद से करोगे आप लोग, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक। आंसर निकाल के सब लोग कमेंट बॉक्स में बताना कितना आंसर आ रहा है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो है एक और बात बता दें, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है PYQs। ये जे एडवांस आई थिंक 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है f(x = 7 tan to the power 8x + 7 × 10 to the power 6x - 3 tan to the power 4x - this दे रखा है, ठीक है। ये बता रहा है कि I1 निकालो। I1 क्या देख रहा है इंटीग्रल ऑफ fx from 0 to π/4 I2 = इंटीग्रल ऑफ x into fx from 0 to this, ठीक है। देन फाइंड 7I1 × 12I2 क्या होगा ये बताना है हमें, ठीक है। तो पहले I1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम काम क्या करते हैं कि इतना बड़ा देख करके डर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन इजी है, ठीक है। बस दो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो I1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये दे रखा है 7 tan to the power 8x + 7 tan to the power 6x। यहाँ से क्या हम 7 tan to the power 6x को कॉमन ले सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है कहाँ से कहाँ तक 0 to π/4 तक। तो ये निकाल सकते हैं 7 tan to the power 6x, तो ये कितना हो जाएगा tan² x + 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आगे फिर आगे क्या है ये -3 tan to the power 4x - 3 tan² x। तो यहां से भी हम -3 tan² x को क्या ले लें कॉमन ले लें, तो यहां बच जाएगा tan² x + 1 × dx, ठीक है। ये है हमारे पास। अब हम काम क्या कर लेते हैं, ये देखो ये tan² + 1 जो है इसको हम लोग sec² x बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं sec² x, ठीक। अब हम काम क्या करेंगे कि tan x को t ले लेंगे, tan x को जैसे ही t लेंगे तो ये tan² x + 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इंटू dx जो हो जाएगा वो dt हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये हो जाएगा क्या 7t to the power 6 - 3t to the power 2 इंटू dt। तो इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा, tan x को हमने क्या बोला है t, तो t क्या हो जाएगा tan π/4 1, तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के 1 तक, तो ये आ जाएगा t to the power कितना 7, ठीक है, -t to the power 3, ठीक है, क्योंकि आ जाएगा t to the power 7/7, 7 7 कैंसल आउट, 3 × t to the power 3/3, 3 से 3 कैंसल आउट, तो आ जाएगा t to the power
7 माइनस टी टू द पावर 3 और ये कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के 1 तक। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ से आ गया I1 कितना, 0। अब I2 देखते हैं क्या है, ठीक है। I2 क्या दे रखा है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 x इंटू एफ एक्स। अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाइड है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स लगा दो, I2 की वैल्यू निकालो, फिर क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो बाई पार्ट कैसे लगाएंगे देखते हैं, ठीक है। एफ एक्स कितना आया हमारा, अब देखते हैं। I2 क्या था हमारा, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। इसको कैसे करेंगे सॉल्व हम लोग, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। और ये हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, I1 ही तो है, ठीक है। फिर इसको एफ एक्स ही बोल दें अभी फिलहाल। एफ एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी टू द पावर कितना आया था, टी टू द पावर 7 माइनस टी टू द पावर 3, मतलब ये tan 7x माइनस tan टू द पावर 3x, यही तो आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि x इंटू, ठीक है, यहाँ पे tan क्यूब x को क्या ले लें, ये tan क्यूब x ले लें, ठीक। और कॉमन ये हो जाएगा tan स्क्वायर tan टू द पावर 4x माइनस 1, ठीक है। मिनट देख लेते हैं इसको, tan टू द पावर 3x tan टू द पावर 4x माइनस 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं फिर से tan टू द पावर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। और इसको फिर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, इसको t बोल दें तो tan इनवर्स t, ठीक है। अगर हम लोग tan x को t बोल देते हैं तो x क्या आ जाएगा, tan इनवर्स t, और ये हो जाएगा t क्यूब इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt, ठीक है। अब इसका बाई पार्ट कर देना है, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, ठीक है। अब इसको निकाल लो, अब ये क्या हो जाएगा 0 टू 1, इसी को सॉल्व कर देना है, ठीक है। सॉल्व करोगे तो जो I2 की वैल्यू आएगी वही यहाँ पे इस क्वेश्चन में पुट कर देना है, ठीक है। क्या था 7I1 प्लस 12I2, ठीक है। सॉल्व करके देख लेते हैं इसको, tan इनवर्स t इंटू tan क्यूब इंटू tan, तो फिर हमारा I2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x इंटू एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दो फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। एक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, दूसरे को सेकंड। एक का इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे कि ये क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 टू, ठीक है, dx, ये 0 टू पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ, ये वैल्यू हमारी 0 आई थी, ठीक है, यही तो हमारा I1 था। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 0 माइनस इंटीग्रल किसका 0 टू पाई बाई 4, और किसका इंटीग्रेट करेंगे हम लोग,
तो एफ क्या था हमारे पास, एफ जो आया था, इंटीग्रल ऑफ एफ जो आया था वो क्या आया था, 10 टू द पावर t टू द पावर 7x था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 7x माइनस 10 टू द पावर 3x, ये तो था। क्या था, t टू द पावर 7 माइनस t टू द पावर 3, t को हमने क्या बोला था, 10, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा क्या, 10 टू द पावर 7x माइनस 10 टू द पावर 3x फ्रॉम 0 टू 4। तो ये हो जाएगा माइनस, और फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। कैसे, तो फिर से इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 3x को क्या ले लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4x माइनस 1, और इसी को लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, ये बनेगा 10 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1, और 10 स्क्वायर x प्लस 1 को फिर से sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस ऑफ इंटीग्रल 0 टू 1 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। कैसे निकला देखो ध्यान से, ठीक है। हमने किसको माना t, फिर से tan x को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे dt कहाँ से आएगा, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे देखो tan स्क्वायर x माइनस 1 है, तो इस tan स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर x प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर x माइनस 1, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, sec स्क्वायर x, ठीक है। ये हमारा dt का काम कर जाएगा। तो ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, t टू द पावर 5 माइनस t टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा t टू द पावर 6 अपॉन 6 माइनस t टू द पावर कितना 4/4, और इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया है हमने, 0 टू 1 तक, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 1/6 माइनस 1/4, और बाहर एक माइनस का साइन था ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन 24, तो 12, 1/12 आ गया। कितना आया, 1/12। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/12। हमें क्या चाहिए था, 7I1 प्लस 12I2 आई थिंक चाहिए था, 7I1 प्लस 12I2। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/12, और इसकी वैल्यू 0, तो 1/12 इंटू 12, 12 से 12 कैंसल आउट, वैल्यू क्या आ जाएगी ओवरऑल 1, फन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, फाइंड द सम ऑफ समेशन ऑफ 11c2r प्लस 1 अपॉन 2r प्लस 2, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, इसको ओपन कर लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसको क्या कर लो, ओपन कर लो, ठीक है। 11c2r प्लस 1, इसको क्या बोल सकते हैं, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 माइनस दिस, तो 11 माइनस 2r प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2r बोल सकते हैं इसको, बताओ फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा, 2r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड, और ये 2r प्लस 2 ही है ही, इसको भी लिख दो यहाँ पे 1 अपॉन 2r प्लस, ठीक है। अब ये बताओ 2r प्लस 2 इंटू 2r प्लस 1 फैक्टोरियल को 2r प्लस 2 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि 2r प्लस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 10 माइनस 2r फैक्टोरियल, 10 माइनस क्या है 2r फैक्टोरियल, तो 10 माइनस 2r फैक्टोरियल को हम लोग ये बोल सकते हैं कि 12 माइनस 2r प्लस 2, ये बोल सकते हैं, बताओ 12 माइनस 2r प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था 11 फैक्टोरियल, ठीक है। 11 फैक्टोरियल को हम लोग अगर 12 से मल्टीप्लाई, ये ओवरऑल वैल्यू कितनी हो रही है 12 माइनस 2r प्लस 2, तो ये देखो NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या है 11 फैक्टोरियल हो गया, ये 12 प्लस 2 फैक्टोरियल हो गया, ये 12 माइनस 2r प्लस 2। तो अगर यहाँ पे 2r प्लस 2 है, ठीक है, ये हो गया, और इसी 2r प्लस 2 को हम किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 12 से, अगर कहीं पे ये 11 फैक्टोरियल की जगह पर 12 फैक्टोरियल हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा,
तो 12 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड। अब इस पूरे को हम लोग बोल सकते हैं क्या? 1/12 इंटू क्या हो जाएगा? 1/12 इंटू ये हो जाएगा हमारा क्या? 12 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 12c² प्लस 2। ये नॉर्मल इंटीग्रेशन ऑफ किसका है? अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n को अगर इंटीग्रेट करोगे ना तो यही वाला फॉर्म बनेगा, तुम देख लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12c² प्लस 2 और 1/12। अब हमारा बाकी क्वेश्चन हो गया। क्या है? r इक्वल टू 0 to 5। इसी को इंटीग्रेट, इसी को जोड़ना है। कहां से कहां तक? r इक्वल टू 0 से लेकर के 5 तक। तो जैसे ही r इक्वल टू 0 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा? 12c। 1/12 को हम लोग बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या बन जाएगा? जैसे ही r इक्वल टू 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 12c²। ठीक है, फिर r इक्वल टू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 12c²। कहां तक जाएगा ये? 12c12 तक। ठीक है, अब यहां पे देखो सम ऑफ इवेंट टर्म्स, इवेंट टर्म हो गया, हो रहा है ना, लेकिन एक टर्म मिसिंग है इसमें। क्या? 12c0। तो उतना ही हम इसमें क्या कर लें? ऐड कर लें और उतना ही माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इसका सम हमें पता है कितना? 2 to the power n-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 2 to the power 12-1 और इस 12 से 0 की वैल्यू 1। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो क्या आ रहा है? 1/12 इंटू 2 to the power 11। 2 to the power 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 इंटू 32 इंटू 1 4 6 1024 इंटू 2। तो 2048 आ रही है 2 to the power 11 की वैल्यू। 2 to the power 11 की वैल्यू अगर कितना आ रही है? 2048। तो 2048 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2047 डिवाइड बाय 12। आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Given that A1, A2, A3 dot dot are in AP such that A1 into A5 equals to 28। ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जीपी है। ठीक है, दे रखा है A1 into A5 equals to 28 and A2 into A4 equals to 29। फाइंड A6। ठीक है, तो इसको कई सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। हम लोग जो है एक सिंपल सा तरीका यूज करते हैं कि अगर A1 into A5 है तो फर्स्ट टर्म A5 क्या हो जाएगा? AR to the power 4। ठीक है, इक्वल्स टू 28। ये हो गया पहला कंडीशन। ये क्या कह रहा है? A2 प्लस A4 इक्वल्स टू 29। इसका मतलब AR प्लस AR टू द पावर 3 इक्वल्स टू 29 हो जाएगा। ठीक, अब A इंटू AR टू द पावर 4 है। यहाँ पे देखो एक AR है, AR टू द पावर 3 है। इसी फॉर्म में इसको भी बना लेते हैं ना। A इंटू AR टू द पावर 4 है तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। बताओ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना। तो यहाँ देखो, यहाँ भी AR प्लस AR क्यूब है और यहाँ पे AR इंटू AR क्यूब बन गया। तो इसको हम लोग अल्फा बोल दें और इसको अगर बीटा बोल दें, ठीक है, तो ये भी अल्फा बीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। ये एक रूट हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 29 और अल्फा इंटू बीटा की 28। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं जिसके रूट्स क्या हो? अल्फा बीटा और। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x² माइनस सम ऑफ रूट्स। ये लिख सकते हैं, बताओ। x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। तो इस यहां से x की वैल्यूज आएगी 2। क्या? 28 माइनस 28 तो अंडर रूट 28 और 1, तो वैल्यूज आएंगी x की। ठीक है, और x का मतलब अल्फा और बीटा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एक रूट 28 आ गया, एक क्या आया? 1 आया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कितना?
1 और इसको √28, ठीक है। ओके, तो अगर हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, √28 आया और 1 आया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो AR³ की वैल्यू हम लोग क्या ले लिए, √28, AR की वैल्यू क्या ले लिए, 1। इन दोनों को क्या कर ले हम, डिवाइड कर ले, तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 28 रूट कहाँ से आएगा 28, ये क्या आ जाएगा 28 और 1, ठीक है। तो ये 28 और 1 आ जाएगा, तो ये जो होगी वैल्यू AR³ की वो क्या आ गई 28 और AR की वैल्यू 1, इन दोनों को क्या कर लो, डिवाइड कर लो। डिवाइड जैसे ही करोगे तो क्या आ जाएगा, R² की वैल्यू आ गई कितनी 28, तो R कितना आ गया √28, और जैसे ही √28 R आया, ठीक है, R आ गया √28 और इसकी वैल्यू 1 थी AR की, तो A आ जाएगा कितना 1/√28। पूछा क्या है, A6 की वैल्यू, A6 का मतलब AR⁵ A की वैल्यू A की वैल्यू है कितनी 1/√28 और R की वैल्यू आ गई √28, इसका पावर 5, तो √28 का पावर 4, इसका मतलब 28 का पावर 2 आंसर, 28 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 28 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना, जो भी होगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या रखे, इफ f(x) इक्वल्स टू 16 sec इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cosec इनवर्स x स्क्वायर, देन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज रिस्पेक्टिवली क्या होगा, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो जो है यहाँ पे हम काम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि 16 इंटू सेक इनवर्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। ये जो है क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अभी जब तक एनटीए अपना फाइनल क्वेश्चन देने देता है तब तक हम इसी क्वेश्चन को मानकर चलते हैं। क्या है ये कि 16 इंटू सेक इनवर्स fx इक्वल्स टू 16 इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस दिस। ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 16 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो और ये 16 होल मल्टीप्लाइड हो इसके साथ, तो दोनों केसेस में हो सकते हैं क्वेश्चन। अगर यहाँ पे देखो डायरेक्ट अगर 16 अगर मल्टीप्लाइड होगा अगर दोनों के साथ, तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो π/4 पे सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स दोनों ही इक्वल होते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे π/4 की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू π/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा π² प्लस कितना हो जाएगा, तो ये 2πr² इसका 2π² इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पे चेक कर देंगे कि एक्सट्रीम वैल्यूज पे चेक करते हैं। सेक इनवर्स में क्या होता है 0 टू पाई और कोसेक इनवर्स में -π/2 से π/2, तो हम इन वैल्यूज पे चेक करेंगे, ठीक है। एक वैल्यू अगर 0 लेंगे तो दूसरी वैल्यू π/2 उस पे चेक करेंगे, तो अगर 16 इंटू 0 स्क्वायर प्लस π/2 का स्क्वायर, या तो ये होगी या तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होंगी वही हमें सेलेक्ट कर लेना होगा। इसकी वैल्यू अगर पाई और -π/2 लेना होगा, ठीक है, तो -π/2 पे ये हो जाएगा -π/2 का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर, तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी। मैक्सिमम कितनी हो जाएगी ये 16 इंटू π² 4 प्लस π², तो ये हो जाएगा 5 π² 16 इंटू 4 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 20π², तो 20π² इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इस पे तो इससे छोटी वैल्यू आएगी, दैट्स व्हाई 20π², ठीक है। और अगर अगर उसने क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होगा कि 16 इंटू सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस दिस, ये अगर होल डिवाइडेड नहीं है तो इसके लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर से करना होगा, उसके अलावा कोई हमारे पास मेथड नहीं है।
डायरेक्ट निकालने का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको हम लोग थीटा बोल देंगे, इसको जैसे ही थीटा बोलेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, वहां से हम आंसर निकालेंगे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, सिंपल सा सीरीज है, 8 इक्वल्स टू 3 प्लस 1/4 इंटू 3 प्लस दिस इनफाइनाइट सीरीज है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग ये बोल सकते हैं, बताओ तो, 8 इक्वल्स टू, इन कांस्टेंट टर्म्स को हम अलग कर ले, ठीक है। तो 8 इक्वल्स टू हम ये बोल सकते हैं कि एक ब्रैकेट में हम 3 रख ले यहां से, और यहां से 3/4, और यहां से क्या रख लें, 3/4 स्क्वायर इंफिनिटी तक, और फिर एक ब्रैकेट में हम क्या रखें कि p/4 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस, ये बन सकता है, ठीक। अब ये देखो इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 माइनस आर, आर कितना बन रहा है, 3/4/1/4 बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 8 इक्वल्स टू 3 अपॉन, बोल सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, p/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बताओ, 8 इक्वल्स टू 4 माइनस 1, 3 से 3 कैंसल आउट, ये 4 हो जाएगा, ये ओवरऑल 4 हो जाएगा ना, 4 माइनस 1, 3, 3 से 3 कैंसल आउट 4, ये 4 उधर जाके 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। तो 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब ये बताओ, p अपॉन p माइनस 4, ठीक है। तो 4p माइनस 16 इक्वल्स टू p, 3p इक्वल्स टू 16, तो p आ रहा है यहाँ पे 16 अपॉन 3, 16 अपॉन 3, 5 ऑप्शन में है ये, अच्छा p अपॉन 4 होगा ना ये, p अपॉन 4, यहाँ पे जो आर आएगी वो क्या आएगी, p स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई p अपॉन 4, तो ये p से p कैंसल आउट, p अपॉन 4 आ रहा है, तो a अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो ये p अपॉन 4 हो जाएगा, दैट्स वाई ये 4 माइनस p होगा, ये 4 माइनस p हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, और ये 5p आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे p जो आ जाएगा वो 16/5 आ जाएगा, वो नॉर्मल कैलकुलेशन है, देख लेना, ठीक है। 16/5 आंसर आता है, आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन है, इफ dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन y क्यूब एंड x1 इक्वल्स टू 1 एंड x देन x1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, सिंपल सा क्वेश्चन। कौन सा फॉर्म बन रहा है, तो dx अपॉन dy, इसका मतलब कि dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q, ये वाला फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर, ठीक है। अब यहाँ पे p क्या है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, वाई स्क्वायर 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन वाई, तो e टू द पावर -1 अपॉन वाई क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो फिर हमारा इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो x इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ आई एफ इंटू, ठीक है, इंटू डी वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था, e टू द पावर -1 अपॉन वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू द पावर -1 अपॉन वाई इंटू क्यू कितना है, 1 अपॉन वाई क्यूब, वही है ना, 1 अपॉन वाई क्यूब, ठीक है, इंटू डी वाई हो जाएगा, ठीक। जो है इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको बस इतने को, ठीक है। तो
क्या था हमारा, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर -1/y इंटू 1/y क्यूब इंटू dy था, यही था। और इधर क्या था, x इंटू e टू द पावर -1/, ठीक है, ये था। अच्छा, तो जो है अब आगे हम काम क्या करेंगे, किसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लेट कर लेंगे, लेट -1/y इक्वल्स टू क्या ले लें, t ले लें, ठीक है। तो अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा 1/y² इंटू dy इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो 1/y क्यूब है, 1/y क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर -1/y इंटू 1/y² इंटू 1/y लिख सकते हैं ना, ये ऐसे, ठीक है। इस 1/y² को और dy को क्या लिख सकते हैं हम, dt, ठीक है। 1/y क्या हो जाएगा, -t, क्योंकि -1/y है t, तो माइनस को हम लोग बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा t इंटू ई टू द पावर t इंटू dt, ठीक है। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लग जाएगा, बाई पार्ट्स x के साथ मल्टीप्लाइड है कोई फंक्शन, तो क्या करते हैं, x इंटू ई टू द पावर, ये हो गया t और ये हो गया ई टू द पावर t, इसका एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आएगा, ई टू द पावर t 0, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, t इंटू ई टू द पावर t माइनस 1 इंटू ई टू द पावर t ई टू द पावर t, बाई पार्ट लगा के देख लेना, यही आएगा, ठीक है। तो जो है इधर क्या हो जाएगा, x इंटू ई टू द पावर -1/y, अब t के जगह पे हम क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दे, किसको, -1/y को, तो x इंटू -1/y इक्वल्स टू -1/y इंटू ई टू द पावर -1/y माइनस ई टू द पावर -1/y प्लस c भी आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो प्लस c हो गया। तो हम लोग यहाँ से, यहाँ देखो हर जगह माइनस ई टू द पावर -1/y है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम काम क्या कर लें कि ई टू द पावर -1/y को 1/e टू द पावर 1/y लिख सकते हैं, हर जगह से आएगा वो c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू -1/y, और ये बाहर एक माइनस भी था ना, अच्छा, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और इसका माइनस था तो प्लस हो गया, और ये जो हो जाएगा, ये माइनस था तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा +1/y प्लस ये 1 हो गया, और ये e टू द पावर y c के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस c इंटू ई टू द पावर 1/y, ठीक है। अब एक कंडीशन दे रखा था क्या, कि x1 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब कि अगर x की वैल्यू y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो x और y दोनों को हम 1 पुट कर लें, यहां से क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर 1/1, ये क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो -1, तो c जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1/e, c क्या आ जाएगा, -1/e आ जाएगा हमारा, ठीक है। c आ गया हमारे पास -1/e, ठीक। अब इसके साथ, इसके बाद हम लोग क्या काम क्या करेंगे कि आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1/y प्लस 1 प्लस c के जगह पे -1/e इंटू ई टू द पावर y, ये हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है कि x 1/2 बताइए, x 1/2 कितना हो जाएगा, ये तो पूछा था ना क्वेश्चन में, x 1/2 इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। तो x 1/2 डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे, तो जैसे ही 1/2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस -1/e इंटू ई टू द पावर 1/2, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 माइनस ई टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 1 है और ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 होके क्या हो जाएगा, 1/2 -1 -1,
-1/2 हो रहा है, ठीक है। 3 माइनस e टू द पावर, एक मिनट में चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, कैलकुलेशन गलत तो नहीं है। c इंटू e टू द पावर 1 अपॉन, ठीक है, -1 अपॉन e, ठीक है, वेरी गुड। -1 अपॉन e, -1 अपॉन e आ गया, -1 अपॉन e आ गया। फिर x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1 प्लस -1 अपॉन e इंटू e टू द पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे e टू द पावर 1 अपॉन y था, ठीक 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 ठीक, यहाँ पे 1 अपॉन y था, तो यहाँ पे 1 अपॉन y जैसे ही हुआ, तो ये जो हो जाएगा 1 अपॉन 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, y की जगह पे 1/2 रखेंगे, तो ये e टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, e टू द पावर 2 हो जाएगा, तो ये -1 पावर माइनस हो जाएगा, तो e टू द पावर, ये जो हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस माइनस e टू द पावर 2, और एक ये था 1 अपॉन e, तो ये पावर माइनस हो जाएगा, तो e टू द पावर 1 आ जाएगा, और 2 प्लस 1 था, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 माइनस e, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस e, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था dx इस फॉर्म का, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q वाले फॉर्म का, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर दिस, ठीक है। ये नॉर्मल क्लास 12 लेवल का क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली तुमसे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लास 12 बोर्ड के लिए पढ़े होगे तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी का है, टू बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टू व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स, if the probability that the first selected ball is black given that the second selected ball is also black, तो ये नॉर्मल जो है, और जीसीडी m, n इक्वल्स टू 1 दे रखा, तो m प्लस n की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉर्मली जो है बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम जो है क्लास 12 में सब लोग पढ़े होंगे, अगर क्लास 12 के लिए तैयारी किए होगे, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, इसमें कोई भी ज्यादा इफ एंड बट नहीं है, ठीक है, एकदम बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक। ये क्या कह रहा है कि एक बैग है, इसमें क्या है, 4 व्हाइट बॉल है एंड 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे बेस थ्योरम अप्लाई करना है। बेस थ्योरम क्या कहता है, ये क्या कह रहा है कि दूसरा बॉल उसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है ब्लैक, ठीक है। हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, if the probability that the first selected ball is black, पहला बॉल ब्लैक हो, ठीक है, given that the second ball is also black, ठीक है। तो क्या करना है, probability of first ball given that second ball is already black, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली हम डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला b1 b2 अपॉन फर्स्ट ब्लैक सेकंड ब्लैक, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी b1 b2 प्लस क्या हो जाएगा, पहला बॉल व्हाइट हो और दूसरा बॉल तो B2 दे ही रखा है, ब्लैक दे ही रखा है, बस यही आ जाएगा। B1 क्या हो जाएगा, अब बताओ, पहला बॉल अगर हम ब्लैक सेलेक्ट कर रहे हैं, 6 बॉल टोटल 10 बॉल्स हैं, ठीक है। तो पहला बॉल अगर हम ब्लैक सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/10, आउट ऑफ 10 बॉल्स 6 बॉल्स आर ब्लैक, तो ये क्या हो जाएगा 6/10, और यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब कि फिर से हमें उस बॉल को नहीं रखना है। अब इसमें एक बॉल हमने जब निकाल लिया, तो कितने बॉल बचेंगे इसमें, 9 बॉल्स, ठीक है, और दूसरा बॉल भी ब्लैक हो, तो अब कितने ब्लैक बॉल बच जाएंगे, 5,
कितने में से? 9 में से, तो इंटू 5/9, ठीक है, डिवाइडेड बाई फिर से यही वाला V1 V2 6/10 इंटू 5/9 प्लस पहला बॉल व्हाइट हो, पहला बॉल व्हाइट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 10 बॉल है, ठीक है, 4 व्हाइट बॉल है, तो पहला बॉल व्हाइट हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/10, ठीक है, ये 4/10 हो जाएगा। और दूसरा ब्लैक हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बचे 9 बॉल, 9 में 6 ब्लैक है, तो 6/9, बस इसी को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो ये 90, यहाँ भी 90, 6 5 30, 30 प्लस 24 54, तो 30/54, 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 30/54, इसका मतलब कि 6/9 हो जाएगा, नहीं 5/9, ठीक है, क्या जाएगा? 5/9। अब GCD M, N 1 दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों दे रखा है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम इसका फैक्टर कर रहे होंगे तो देखो यहाँ पे 1 के अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर इसका हम HCF निकाले इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो 1 के अलावा कोई भी फैक्टर दूसरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 5 और 9 दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है? 1, ठीक है, दैट्स व्हाई ये M/N की वैल्यू आ गई कितनी? 5/9। पूछा है M+N, तो M+N कितना हो जाएगा? 5 + 9 14, तो 14 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये भी इजी है। क्या है कि द एरिया आउटसाइड द पैराबोला एंड इनसाइड द सर्कल, ठीक है, अब इसमें ग्राफ बनाने आना चाहिए। कह रहा है कि द एरिया आउटसाइड द पैराबोला एंड इनसाइड द सर्कल दिस एंड पैराबोला दिस, ठीक है, तो एक सर्कल बनाते हैं हम लोग पहले, ठीक है, दे रखा है सर्कल का इक्वेशन x - 2√3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 12, तो इसका जो सेंटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2√3 और 0, तो 2√3 कहां पे आएगा? एक्स एक्सिस पे आएगा, यहीं पे कहीं पे होगा, मान लो 2√3, 0 इसका सेंटर हो गया, ठीक है, और ये जो है 0, 0 से सेंटर से पास हो रहा है 0, ठीक है, 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12, तो ये सेंटर से पास भी होगा, तो हमारा जो सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो, तो सर्कल हमारा ऐसा बनेगा, जो कि सेंटर से पास हो रहा होगा, इसका सेंटर 2√3, 0 होगा, 0 होगा, और ये है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू -2√3x, तो ये भी पैराबोला पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ओपनिंग कहाँ? राइट वर्ड, तो ये हो गया हमारा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू √2x, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या निकालना है? ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, ये एरिया निकालना है इस सर्कल के ऊपर, और इस, तो ये पॉइंट हम पता कर लेते हैं, ये क्या है पॉइंट, ये अगर पॉइंट निकाल देंगे तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है, वहां से वहां तक क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा एरिया आ जाएगा। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा? तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो y स्क्वायर क्या दे रखा है? 2√3x, 2√3x दे रखा है, तो y स्क्वायर की जगह हम क्या रख दें? 2√3x रख दें, तो ये क्या आ जाएगा? इसको ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12, तो ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 12, ठीक है, माइनस 4√3x प्लस y स्क्वायर कितना है? 2√3x इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 12, और ये 12 से 12 कैंसिल आउट, ठीक है, और ये जो हो जाएगा 4 -4√3 प्लस 2√3, तो -2√3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, इसका मतलब इसके फैक्टर आ रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू क्या? 0 पे इस सर्कल को टच कर रहा होगा पैराबोला, और कहां पे? एक्स इक्वल्स टू 2√2 पे, सॉरी 3 पे, x इक्वल्स टू 2√3 पे, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2√, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2√3। अब y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट का, y कोऑर्डिनेट से कोई काम भी नहीं है, 2√3 जो है देखो यहीं पे है, तो ये जो है लाइन इसी के ऊपर लाई कर जाएगा, इसी के ऊपर, ठीक है, तो हमें सिंपली करना क्या है अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कि हमें इसका एरिया निकालना है, ये एरिया क्या बोला है
कि एरिया आउटसाइड द पैराबोला, पैराबोला के बाहर और इनसाइड द सर्कल, मतलब इस रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इस कर्व का माइनस इसका करके हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। या फिर हम नॉर्मली काम क्या कर सकते हैं कि ये जो है क्या बन रहा होगा, क्वार्टर सर्कल, ये क्वार्टर सर्कल बन रहा होगा ना। इसका फिगर मैं दूसरे पेज पे बनाता हूं सही से। ये हमारा सर्कल बन रहा है, ठीक है, और ये जो बन रहा है हमारा पैराबोला बन रहा है, ठीक है। और सेंटर कुछ ऐसा है, ये इसी के ऊपर लाई कर रहा है, यहीं पे सेंटर है इसका, ठीक है। ये भी हमने निकाला कितना, तो ये 2√3, 0 है, और ये भी 2√3 आया है, ठीक है। तो इस एरिया का, इस रीजन का एरिया निकालना है। तो ये देखो क्वार्टर सर्कल में से अगर हम इस पैराबोला के एरिया को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा काम हमारा, ठीक है। और उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है 1/4 पाई इंटू आर स्क्वायर, इसका एरिया जो हो जाएगा किसका, इस क्वार्टर सर्कल का। रेडियस कितना है 2√3, ठीक है। तो 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू पाई इंटू 12, इस क्वार्टर सर्कल का आएगा। इसमें से माइनस कर देंगे किसके एरिया को, तो इसके, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला रीजन कैसे निकलेगा, ठीक। तो एरिया अंडर कर्व माइनस कर देंगे किसका, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। क्या था वाई स्क्वायर, इसका इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2√3 इंटू एक्स था। तो वाई क्या आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2√3 इंटू रूट एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2√3 तक, बस हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 3 पाई, आंसर आ जाएगा 3 पाई माइनस, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये 0 से 2√3 तक इंटीग्रेट कर दो रूट एक्स को, रूट एक्स इंटू dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दो नॉर्मली। अब ये सिंपल रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, इसका डायरेक्ट आंसर निकालना है, निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, अ सर्कल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट विथ रेडियस 2 and touching both the coordinate axes, another circle with center 2, 6 exactly intersect the first circle at 2 points, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, इजी है क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, कहां पे, तो सर्कल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है 2 है। और एक और खास बात कर रहा है कि टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सेस, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को टच कर रहा है। इसका मतलब हमारा सर्कल कुछ ऐसा बन रहा होगा, तो ठीक है, इसका रेडियस कितना है 2, इसका मतलब यहां से ये डिस्टेंस 2 और ये भी डिस्टेंस 2, तो इसका सेंटर जो आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, तो ये -2, 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एक दूसरा सर्कल है जो कि जिसका सेंटर जो है 2, 6 है, और इसको जो है एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 2, 6 इधर होगा कहीं पे, देख लेते हैं अभी, यहाँ पे होगा कहीं 2, 6 मान लेते हैं, ठीक है। और ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग का केस बन रहा है, ठीक है। ये 2, 6 हो गया। अब क्या कह रहा है, रेंज ऑफ रेडियस इज अच्छा, रेडियस का जो रेंज दे रखा है वो क्या दे रखा है, तो हमने पढ़ा है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच का जो सेंटर का जो डिस्टेंस होता है C1 C2, वो जो है R1 प्लस R2 से लेकर के मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बीच में लाई करता है, ये पढ़ा है हमने, ठीक है। तो C1 C2 कितना हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस, तो अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो अंडर रूट 32 का मतलब 4√2, हाँ ठीक है 4√2। तो इनके बीच का सेंटर के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेना, कितना आ जाएगा ये 4√2। तो ये कह रहा है कि 4√2 जो है R1 प्लस R2 के, तो इसका रेडियस तो पता है, इसका रेडियस नहीं पता है, तो वही निकालना है हमें, ठीक है। तो ये जो है एक हो गया 2, R1 हो गया कितना, एक हो गया 2, एक हो गया R2,
ठीक है, और ये जो है इधर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 माइनस, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, तो इनको अलग-अलग सॉल्व करेंगे तो 4√2 जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 2 प्लस R2 होगा। तो R2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, R2 जो हो जाएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 4√2 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब R1 के बारे में देख लेते हैं, मतलब इधर वाला देख लेते हैं। क्या है कि अगर मॉड ऑफ 2 माइनस R2 जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई 4√2 है। तो ये सब लोगों ने पढ़ा कि अगर मॉड x जो है लेस देन a है तो x जो होता है वो x जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, a से लेकर के माइनस a तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 माइनस R2 जो है कहाँ से कहाँ तक लाइक मॉड ऑफ 2 माइनस R2 जो है लेस देन 4√2 है, तो हम ये बोल सकते हैं ये चीज कि 2 माइनस R2 जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 4√2 से लेकर के और माइनस 4√2 तक, ठीक है। अब इसमें क्या कर लें, इसमें दोनों तरफ हम क्या क्या कर लें कि 2 से ऐड कर लेते हैं। ये -2 2 माइनस R2 लिखो या फिर मॉड में है तो R2 माइनस 2 लिख देते हैं इसको, ठीक है। R2 माइनस 2 लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मॉड के अंदर है। तो R2 माइनस 2 कर दें और अब क्या कर ले, दोनों हर तरफ 2 प्लस 2 कर लें। ये तो नेगेटिव है, तो ये कितना आ रहा है, 2 प्लस 4√2 से छोटा, और यहाँ पे क्या आ रहा था 4√2 माइनस 2 से बड़ा, तो इसका रेंज क्या आ गया 4√2 माइनस 2 से लेकर के और 4√2 प्लस 2 तक। अब इन दोनों को ऐड करना है, जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे 4√2 प्लस 2 और प्लस 4√2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 8√2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, अगर क्वेश्चन में a प्लस बी पूछा होगा तो a√2 आएगी, अगर क्वेश्चन में कहीं a माइनस बी पूछा है तो हमारा आंसर जो है कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, अब ये भी जो है इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सिंपल जो है सेट्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ a इक्वल्स टू 1 टू 19 19 19 नहीं होगा, ये 9 होगा, ठीक है, ये 9 है, ठीक, 1 टू 9। और क्या कह रहा है कि b इक्वल्स टू m अपॉन n and n इज ग्रेटर देन m बिलोंग्स टू a एंड gcd m अपॉन n इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे भी gcd आया, इसका मतलब क्या हो गया, इनका भी HCF क्या होना चाहिए, m और n का HCF 1 होना चाहिए, वही तो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन b में टोटल एलिमेंट कितने होंगे। तो हम लोग एक-एक केस बनाकर देखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हम कि n जो है क्या होना चाहिए, m से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि न्यूमरेटर जो है बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग काम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो है न्यूमरेटर 10 है, 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 10, ठीक। तो अगर न्यूमरेटर 10 हो गया तो m की वैल्यू क्या-क्या पॉसिबल है बताओ, m की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 1 हो सकता है, ठीक है, और 1 हो जाएगा, 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 10 में 2 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। फिर 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, ठीक है। फिर 6 भी नहीं होगा, 7 हो सकता है, 8 भी नहीं होगा और 9 हो सकता है, ठीक है। मतलब 10 से जो है 4 वैल्यूज। फिर 9 से देखते हैं, 9 से क्या-क्या हो जाएगा, तो 9 से हमारा 1 तो होगा ही होगा, ठीक है, 1 फिर 7 नहीं, 1 के बाद 2 2 भी हो जाएगा, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 और 9 में फैक्टर है, ठीक है। फिर 4 हो सकता है, हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 नहीं हो सकता है, 7 हो जाएगा, ठीक है, 8 8 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इनसे 5 बनेंगे, 6 बन रहे हैं ना, 1 2 5 7 8, ठीक है। फिर 8 से 1 2 नहीं हो सकता, 3 होगा, 4 भी नहीं हो सकता, 5 होगा, 6 भी नहीं हो सकता, 7 हो जाएगा। इसके बाद तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि ये छोटा होना चाहिए। फिर 7 से देखेंगे, 7 से 1 हो सकता है और क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 एंड 6, ये पूरा आ जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं किससे, 6 से, 6 5 4 3 2 एंड 1, इन सबसे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 से क्या क्या आ जाएगा, 6 से 1
ठीक है, फिर 2 नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5, ठीक है, 5 के बाद कुछ नहीं होगा। 5 के बाद 5 के साथ 1 2 3 4, 4 के साथ 1 2 नहीं हो सकता, 3 होगा, इसके बाद कुछ नहीं ले सकते हैं। 3 के साथ केवल 1, ठीक है, और 2 भी, 2 के साथ 1 केवल। तो कितना आ जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 31 आ रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, टोटल 31 आ जा रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि a coin is tossed 3 times, ठीक है, and x denotes the number of times tail follows ahead. If mu and sigma square denote the mean and variance of x, the value of 64 mu plus, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, चलो देखते हैं। अब क्या कह रहा है? नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स फॉलोज द हेड, टेल्स क्या कर रहा है? हेड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जो है देखते हैं, इनके केसेस बनाते हैं, ठीक है। अगर 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो तीनों हेड हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तीनों हेड ले लें, ठीक। फिर एच एच टी एच टी एच टी एच एच, फिर एच टी 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 एच टी एच टी 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 टी, ये तो केसेस बनेंगे, ठीक है। अब इसका एक्स आई ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इसका पी एक्स, ठीक है। फिर क्या बनाएंगे? एक्स इंटू पी एक्स, ठीक है। तो जो है क्या करेंगे? एक्स आई निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे? पी ऑफ एक्स आई, फिर एक्स आई इंटू पी आई, फिर स्क्वायर। ये 4 केसेस, ये सब लोग क्लास 12th लेवल का क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ बताओ कि इस केस में हेड टेल क्या हेड को फॉलो कर रहा है? तो नहीं, तो यहाँ पे कितनी होंगी? 0, ठीक है। तो इसमें कितने टेल हेड को फॉलो कर रहे हैं? 0, टेल हेड को फॉलो करना चाहिए। यहाँ बताओ, ये देखो टेल जो है हेड को फॉलो कर रहा है तो 1, ये टेल जो है हेड को फॉलो कर रहा है तो यहाँ भी 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे टेल हेड को फॉलो कर रहा है तो 1, यहीं पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सब यहीं पे है, यहाँ पे, ठीक है। टेल टेल हेड है तो हम यहाँ पे क्या ले एग्जैक्टली क्वेश्चन, अभी जब तक एनटीए जो है अपना फाइनल रिलीज नहीं कर देता है तब तक हम लोग जो है इसी को लेकर चलते हैं कि इसको हम लोग 1 लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हेड जो है, अब टेल के हेड जो है, जो टेल है वो हेड के एकदम पीछे है, या फिर ये यहाँ पे 2 ले या फिर 1 ले, यहीं पे प्रॉब्लम है, तो यहीं पे कंट्रोवर्सी है थोड़ा सा, ठीक है। तो हम 1 लेकर चलते हैं इसको, हेड के जस्ट पहले वाले को हम लोग फॉलो करना बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? ये भी 1, और यहाँ पे 0, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो 0/8, 0 0 1/8 1/8 0 1/8, ठीक है। फिर इसका भी 1/8 और 0, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 इंटू 0 0 0 1/8 1 1/8 इंटू 1 1/8 0, ठीक है। इनका समेशन कर देंगे, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई क्या हो जाता है? समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, यही तो हमारा क्या होता है? मीन, म्यू। इनको ऐड कर लो, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 4 बार, 4 बार था ना, यहाँ भी है 1/8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4/8, इसका मतलब कि 1/2 आ गया, ठीक है। अब पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर चाहिए, किस लिए? वेरियंस के लिए। तो वेरियंस के लिए क्या हो जाएगा? इनको मल्टीप्लाई करो, एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर का मतलब ये 0 ही होगा, ये 0, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये भी 1 उतना ही रहेगा, कितना रहेगा? ठीक है, ये कितना आ रहा है? 1/, ठीक है। तो
में स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस, ठीक है, इसका स्क्वायर तो 1/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब कि 1/2 माइनस 1/4 1/4 आ जाएगा। ये 1/4 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो हमें जो निकालना था, क्या निकालना था, 64 इंटू म्यू प्लस, तो ये आ रहा था कितना 1/2, ये आ रहा कितना 64 इंटू ये आ रहा है 1/2 और ये आ रहा है कितना 1/4, तो 1/4 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 3/4, तो 64 इंटू 3/4, 4 1 जा 4, 48 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलो, तो थैंक यू। ठीक है, फिर बाकी अब और भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे एनटीए अपना क्वेश्चंस रिलीज करता है, आंसर की रिलीज करता है, फिर हम लोग सारे क्वेश्चंस फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल।